नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जहाँ तक हम बात करें तो पढ़ रहे थे हम लोग मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस की चर्चा कर रहे थे, जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है। और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 12 अर्थात वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, या फिर वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्त का वृत्तखंड क्या होता है, चाहे वो लघु वृत्तखंड हो चाहे दीर्घ हो, ऐसे ही चाहे लघु त्रिज्यखंड हो चाहे वो दीर्घ त्रिज्यखंड हो। इन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक है, अब लघु त्रिज्यखंड या वृत्तखंड या फिर लघु वृत्तखंड या त्रिज्यखंड से संबंधित, ठीक है, हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और उसी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कर लिया था। 8 9, हाँ ठीक, 9 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास था, एक छतरी में 8 ताने हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगाए हुए, जो बराबर दूरी पर लगाए हुए हैं। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगाए हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगाए हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, जैसे मान लीजिए कि छतरी, जैसे मान लीजिए कि गोल ऊपर से होता है। ठीक है, लेकिन क्या कीजिए कि नीचे से ताने का मतलब जो तीली लगी होती है उसकी, ठीक है, उसको क्या कीजिए कि जो ये गोल टाइप है, इस टाइप का, उसको सीधा करके जमीन पर रख दीजिए। अगर सीधा करके हम जमीन पर रखेंगे तो कुछ इस तरीके की आकृति बन जाएगी आपकी। ठीक है, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 ताने बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? 8 ताने बन जाएंगे। और एक के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, एक ताने के बीच का क्षेत्रफल, अर्थात जो ये एक त्रिज्यखंड होगा, इसी का आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। जो एक ये त्रिज्यखंड दिया है, इसका हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब एक चीज देखिए कि पूरा कितना होता है। पूरे की बात करें तो पूरा होता है 360, पूरा क्या होता है? 360। लेकिन ये 8 भागों में बांटा जा रहा है। कितने भागों में बांटा जा रहा है? 8 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटे में क्या हो जाएगा? 8। 360 बटे में क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, और उसके बाद फिर 360 बटे में 8, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ठीक, 45 अंश आ जाएगा। थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज आपके पास त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, हमको दो तानों के बीच का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 360। थीटा आपके पास मिल गया है 45 अंश, पाई की वैल्यू 22 बटे में 7, आर स्क्वायर, आर क्या है आपके पास? दैट इज 45, इसका स्क्वायर
बटे में आपके पास क्या हो जाएगा 360, 45 अट्ठे 360, ठीक, बराबर हो जाएगा 22 गुणे में 45 का स्क्वायर मतलब 45 और गुणे में क्या हो जाएगा 45, बटे में आपके पास 7 था और नीचे 8 भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो सरल होगा कर लेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11 दूना 22। अगर हम दोनों का गुणा करवाएं, ठीक है, दोनों का आपस में गुणा करवाएं, ठीक है, तो 45 का गुणा 45 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2025 और इसमें अगर हम 11 का गुणा करवा दें, अगर इसमें हम 11 का गुणा करा दें तो हो जाएगा 11 25 में 55, 11 दूना 22, 5 27 और 11 दूना 22, 22,275 और बटे में क्या हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक क्या हो जाएगा 28, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो तारों के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना था, दो तारों के बीच का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ छोटी सी चीज़ देखो आप लोग, हमने 45 गुणे 45 किया, हमने 45 गुणे 45 किया और डायरेक्ट हमने कह दिया कि 2025 होगा इसका गुणा करने पर, इसका गुणा करने पर क्या होगा 2025 होगा। चलो इसको टिक के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे गुणा या भाग करने के लिए आप इतना दिन से मैथमेटिक्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, इतना दिन से मैथमेटिक्स लगाते हैं तो कैलकुलेशन करने का देखो कोई भी काम हो हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि दो संख्याएं ऐसी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ऐसी हो जिसका हमको वर्ग करना हो, चाहे 45 गुणे 45 को हो चाहे 45 का वर्ग कर दो, ठीक है। अगर इकाई के अंक में 5 है, अगर इकाई क्या है 5 है, तभी अगर इकाई 5 है तो क्या करते हैं, अगर इकाई 5 है और इसका हमको वर्ग करना है, इस संख्या का वर्ग करना है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए 45 इसका स्क्वायर करेंगे और इसको दो भागों में बांटेंगे, इकाई अलग और उसके बाद फिर दहाई को क्या करेंगे अलग, इकाई के बाद जो भी बचेगा उसको अलग कर देंगे। अब इसको जैसे इसका वर्ग करना है तो 4 के आगे क्या आता है 5, 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 और बाकी 5 का वर्ग क्या होता है 25। अगर 45 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2025। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर हम 75 का वर्ग करें, मान लीजिए 75 का वर्ग करेंगे, दो भागों में इसको बांटेंगे, इकाई अलग कर देंगे बाकी सबको अलग कर देंगे, 5 का वर्ग 25 होता ही है, 7 के आगे क्या आता है 8, 7 8 क्या होगा 56, अर्थात 75 का वर्ग क्या हो जाएगा 5625 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया 115, इसका स्क्वायर करना है हमको, तो इकाई के अंक को अलग करेंगे बाकी सबको अलग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 11 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 गढ़े में 132 होता है, ठीक है, क्या होता है 132, 13,225, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो, इस तरीके से आप वर्क कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर इकाई के अंक में 5 ना हो, इकाई के अंक में 5 ना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दे 110 का वर्ग करो, 100, देखो जब लास्ट में जीरो आ जाता है तो क्या किया जाता है, एक जीरो का वर्ग करोगे तो 2 जीरो हो जाएगा, बाकी बचा 11, 11 का वर्ग 121 होता है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आ जाए 130, 130 इसका वर्ग करना है आपको, नहीं 11 का वर्ग, ठीक है, वो केवल 5 वाले में होता है, अगर इकाई के अंक में 5 है तभी ऐसा किया जाता है, ठीक है। उसके आगे आने वाली संख्या, मान लीजिए कि 130 का वर्ग करना है, आप जीरो का वर्ग करोगे 2 जीरो हो जाएगा, बचा 13, 13 का वर्ग कर दोगे क्या हो जाएगा 169, 13 13 में क्या हो जाता है 169 हो जाता है। अच्छा मान लीजिए कि आपके पास ऐसे ही 70 है, 70 का स्क्वायर करोगे, जीरो का वर्ग करोगे 2 जीरो, 7 का वर्ग करोगे क्या हो जाएगा 49, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। या फिर और भी संख्या है, अच्छा इसके अलावा अगर कोई संख्या हो, मान लीजिए आपको 78 दे दे, इसका आपको स्क्वायर करना है, सीधा सिंपल सा इकाई को दहाई से अलग कीजिए, इकाई को दहाई से अलग कीजिए, अब 8 का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग अर्थात 8 का 8 में गुणा, 8 9 64 के 4 हासिल क्या हो जाएगा 6, हासिल क्या हो जाएगा 6, और उसके बाद फिर क्या कीजिए, इन तीनों का जो दो भाग बने हैं, इनका इनका और जो घात लगा इसका, तीनों का आपस में गुणा कीजिए, 7 8 56 और 56 दूना क्या हो जाएगा 112, 112 में 6 जोड़ेंगे 118, 118 के 8 लिखेंगे, हासिल क्या हो जाएगा 11। अब बाकी बचा 7, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49 में 11 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 60, 49 में 11 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 60, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है 78 का, आपको 78 में गुणा ही करना है, ठीक है, तो आप गुणा कीजिए, कैसे करेंगे, 8 9 64 के 4 हासिल 6 हो जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 56 दूना 56 और 56 जोड़ेंगे 112 और 6 118 के 8 हो जाएगा, हासिल क्या हो जाएगा आपको 11 और 7 7 49, 49 11 क्या हो जाएगा 60, तब भी वही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, बीच बीच में ऐसी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, कभी आच्छादित होने का मतलब एक दूसरे पर कभी नहीं आते हैं, ठीक है। एक किसी कार के दो वाइपर
किसी कार के किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई प्रत्येक वाइपर की प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। सफाई कर सकता है। कर सकता है, ठीक है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है जितना क्षेत्रफल साफ होता है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको क्या कह रहा है, कार के शीशे पर ही लगा होगा। जैसे मान लीजिए कि कार का शीशा है ये, ठीक है, ऐसे है और पत्ती यहाँ लगी होगी, ठीक है, वाइपर, ठीक है। बुहार करने का मतलब साफ करना। वाइपर मतलब क्या होता है कि जो आगे क्या नाम है ब्लेटें लगी होती है ना, उस पर वाइपर क्या नाम है, शीशे पर जो बारिश वगैरह होती है उसको साफ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक ब्लेट यहाँ लगी हुई है, ब्लेड की लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर। अगर ये साफ करेगा तो ये ऐसे साफ करेगा और ये कितने अंश के कोण पर घूमता है 115 अंश, त्रिज्यखंड बन गया। सेम उसी तरीके से यहाँ है जो ऐसे साफ करता है और कितने अंश का कोण बनाता है 115 अंश का कोण बनाता है और ये क्या 25 सेंटीमीटर लंबा। अर्थात ये क्या है, एक प्रकार का त्रिज्या है। अगर इसको हम अलग कर लें तो ऐसे बनेगा आपका, ये 115 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। अर्थात त्रिज्या आपके लिए कितनी है, आर बराबर कितना है, आर बराबर आपके पास है, ठीक है, आर बराबर आपके पास है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू तो नहीं कहा रखने को। आर बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज़ क्या कहा आपको 25 सेंटीमीटर, और दूसरी चीज़ क्या कहा है, थीटा बराबर कितना दिया है 115 अंश। थीटा बराबर कितना दिया है 115 अंश। लेकिन देखिए पत्तियाँ कितनी हैं, दोनों पत्तियों का क्षेत्रफल, दोनों पत्तियों द्वारा बुहार का क्षेत्रफल, दोनों पत्तियों द्वारा बुहार का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। देखिए एक पत्ती का होता तो थीटा गुणे पाई आर स्क्वायर बट्टे में क्या करते हैं हम 360। ऐसे ऐसे ही दो पत्ती हैं तो हम क्या करेंगे 2 का गुणा कर देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा 2 गुणे में थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 115 अंश गुणे में पाई की वैल्यू 22 बटे में 7 और आर स्क्वायर त्रिज्या दैट इज आपके पास 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक, बटे में आपके पास क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 180 आ जाएगा, कट जाएगा। अब फिर इसको अगर हम काटेंगे तो ये 5 से काटो, 5 3 15, 3 18, 5 6 30 हो जाएगा। अब 5 से अगर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा आपके पास 23 गुणे में 22, 25 का वर्ग का मतलब 25 गुणे में 25 और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास 36, बटे में क्या है आपके पास 36, ठीक। आगे इसको हम सरल करना चाहें तो 2 का गुणा 36 और 1 मिनट 7 भी नीचे आ रहा है हमारे पास, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 11 हो जाएगा, 2 से अगर इसमें हम भाग कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, अगर इसको आगे हम लोग सॉल्व करें, देखो 23 का गुणा 11 में करना है, जो है उसका गुणा हमको 25 गुणे 25 में करना है। अभी हम पीछे बता चुके हैं 25 का गुणा 25 में करोगे अर्थात सीधा सा देखो 2 के आगे 3, 2 3 क्या हो जाएगा 6, बाकी 5 का वर्ग तो 25 होता ही है। 25 25 का गुणा करेंगे 625 हो जाएगा। इसमें गुणा करवाना है 23 का, फिर इसी में गुणा करवाना है 11 का। ठीक है, तो 11 का गुणा 23 में करेंगे, 11 का गुणा 23 में 2 भागों में तोड़ लीजिए 11 को, 11 को 10 और 1 कर लीजिए, 23 दामा 230, फिर 23 एक कम 23, 10 और 1 में टूटा था ना, अब 23 दामा 230 और फिर 23 एकम 23, 230 में 23 जोड़ दीजिए 253 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 253, अर्थात एक 625 में हमको गुणा करवा देना है 253 का। कर देंगे आगे, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 सत्ते 21 होएगा, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 30 और 1 31, 5 और 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 6 क्या हो जाएगा 12, 5 7 5 12, 2 1 3 1 4, 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 3 2 5 और क्या हो जाएगा 1, आ जाएगा आपका 15 84 25 बटे में 18 सत्ते 126। ठीक, अब इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे इसको देखिए, आगे और इसको सॉल्व करना चाहो तो आप 125 से भाग कर दो, इसमें पॉइंट में आ जाएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी छोड़ देते हो, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ भी माना जाएगा और अगर आप पेपर में बैठे हो तो भी। मतलब पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल, अगर दोनों पत्तियां एक साथ बुहार करें तो कितना क्षेत्रफल, दोनों का हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतना ही था हमारा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न की, तो आगे हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, जहाज़ों को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले, देखो जहाज़ों दिया गया है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में, 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, कहा है प्रश्न में पाई बराबर 3.14 रखिए। ठीक, कोई बात नहीं। देखिए कहा है जहाज़ों को समुद्र के जलस्तर से नीचे, जैसे मान लीजिए समुद्र में नीचे
पानी तो भरा हुआ लेकिन नीचे चट्टानें भी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक जहाज़ है, ठीक है, जो यहाँ जा रही है, और उसके बाद फिर इसके नीचे क्या किया गया है, एक लाइट हाउस बनाया गया है। एक लाइट हाउस क्या करता है, जो 80 अंश का कोण बनाता है और ऐसे प्रकाश देता है। ऐसे प्रकाश नीचे क्या नाम है, लाल रंग का प्रकाश क्या करता है, देता है। ये लाल रंग का प्रकाश है, देता है। देखिए अगर इसके पास तक कोई चट्टान आ जाती है तो ये सूचित कर देता है कि हाँ इतनी दूरी पर है, कितना, 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। तो ये जहाज को बता देता है कि हाँ 16.5 किलोमीटर के जस्ट बाद या फिर इसके अंदर क्या है, कोई चट्टान आ गई है। अर्थात थीटा देखिए ये क्या बना आपके पास, एक त्रिज्यखंड बन गया। अर्थात थीटा क्या है आपके पास, 80 अंश। थीटा बराबर कितना है, 80 अंश, और त्रिज्या बराबर दिया है 16.5 किलोमीटर, ठीक, 16.5 किलोमीटर आपको निकालना है लाल रंग का। और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकालना है जहां प्रकाश पहुंचता है, जहां प्रकाश पहुंचता है, ठीक है। तो आपको त्रिज्यखंड निकालना है, ठीक है। तो क्या भाग का, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, त्रिज्यखंड ही तो है, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या होता है 360। थीटा आपके पास कितना है, 80 अंश, प्रेम से रख दीजिए। पाई की वैल्यू आपको कहा है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए। आर स्क्वायर मतलब 16.5 दिया है, इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर, इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर। और उसके बाद फिर बटे में क्या है आपके पास 360 अंश। सरल करें, 40 दूना 80 और 40 नवयम क्या हो जाएगा 360, ठीक। उसके बाद फिर है 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 314 दूना क्या हो जाएगा, 300 दूना 600, 14 दूना 28, अर्थात 628, 6.28 गुणे में देखो 16.5 का वर्ग दिया है, अर्थात ये हो जाएगा 16.5 गुणे में क्या हो जाएगा 16.5 बटे में क्या दिया है आपके पास 9 बचा है। अगर हम भाग करें तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 3 से भाग करें तो 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15 हो जाएगा। इस 3 से इसमें भाग करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 5.5। अब देखो आपको क्या करना है, 5.5 का गुणा अगर हम 5.5 में करें, 5.5 का गुणा 5.5 में करें तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं हम, ठीक है। 5.5 में अर्थात इसका स्क्वायर करना है। ध्यान से देखिए, 2 भागों में इसको तोड़ दीजिए, 2 भागों में इसको तोड़ दीजिए। 5 का वर्ग क्या होगा 25 लास्ट वाले का, और 5 के आगे क्या आता है 6, 5 छक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। दशमलव के बाद एक अंक है, जब वर्ग कर देते हैं तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाता है, मतलब 2 गुना बढ़ता है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होता तो फिर दशमलव के बाद 4 अंक हो जाता है, अर्थात 30.25, अर्थात ये हो जाएगा 6.28 गुणे में 30.25। इन दोनों का आपस में क्या करना है हमको गुणा कर देना है, ठीक है। अब हमको गुणा करना है 6.28 में गुणा करना है 30.25 में गुणा करना है 6.28 का गुणा कर देते हैं। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5 0, 2 3 6, फिर करेंगे 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3 15, और 6 0 0, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक। एक मिनट, 6 पंचे 30 के 0 हासिल हो गया 3, 6 दूनी 12, 3 क्या हो गया 15, और 6 त्रिक क्या हो जाएगा 18, 6 3 क्या हो जाएगा 18। अब इसको जोड़ेंगे तो 0 0, 5 2 7, 5 4 9, 6 2 8 1 9, और 8 1। कितने अंक बाद दशमलव आपके पास हो जाएगा 2 और 2 4, 2 और 2 4 अंक, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव आपका हो जाएगा 189.97, ठीक है। उसके बाद 0 0 कोई दिक्कत नहीं। इतना किलोमीटर के स्क्वायर के डिस्टेंस पे क्या करता है ये प्रकाश बता सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। आगे ये जो गुणा भाग जितने भी करवाए जा रहे हैं इनको बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके कैलकुलेशन को छोटा करते हैं। कुल क्वेश्चन हमारे पास इसमें है 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन को क्या करते हैं छोटा बनाते हैं। अगर कैलकुलेशन आपके छोटे होते जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कर लिए हैं। आगे
आगे जो क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बनी हुई हैं। एक गोल मेज पोस्ट पर एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइनें बनी हैं। ठीक, बनी है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या अर्थात आर अर्थात रेडियस, त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, तो 0.35 वर्ग प्रति सेंटीमीटर की दर से, तो रुपये 0.35 वर्ग प्रति सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। इन डिजाइनों को बनाने की लागत बराबर क्या होगी, ये आपको निकालना है। आपके प्रश्न में दिया गया है कि √3 बराबर 1.7 रखिए। ठीक, कहीं कहीं 1.73 रखवाता है, कहीं कहीं 1.732 रखवाता है। यहाँ दिया है कि √3 बराबर 1.7 रखिए। देखिए एक गोल मेज पोस्ट है, ठीक है, और इसमें क्या किया है, 6 समान डिजाइनें बनी गई हैं। फिगर में दिखाया गया है 6 किस प्रकार से समान है। जैसे मान लीजिए कि 1 हुआ, 2 हुआ और 3। अब ये जो डिजाइनें बनी हुई हैं कुछ ऐसे बनी हुई हैं, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जो डिजाइनें बनी हुई ये हैं क्या, डिजाइनें, ये डिजाइनें आपकी क्या है, बनी हुई हैं। ठीक, है, ये 6 डिजाइनें क्या हुई हैं, बनी हुई हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन्हीं डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान से देखिए डिजाइनें हैं क्या। अगर एक की बात करें भाई, 6 भाग में बटा हुआ, पूरा 360 6 भागों में बांटेंगे तो ये 60 अंश, ये भी 60 अंश, ये भी 60 अंश, और ये भी क्या होगा 60 अंश, ये भी क्या होगा 60 अंश, ये भी क्या होगा 60 अंश। देखिए केंद्र पर कोई भी त्रिज्यखंड अगर 60 अंश का कोण बनाता है तो ये चीज कंफर्म जानिए कि ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज होगा। पीछे भी बता चुका हूँ। ठीक, अर्थात ये जो एक त्रिभुज बनेगा ये समबाहु बनेगा, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ एक चीज देखिए, ऐसे ही कितनी डिजाइनें बनी हुई है, 6 डिजाइनें। अगर एक हम निकाल लें, उसी में 6 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, आपके पास 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। एक का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, सबसे पहले देखिए त्रिज्या r बराबर, रेडियस आपके पास क्या दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक, और उसके बाद थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है 60 अंश। थीटा बराबर कितना दिया है 60 अंश। ठीक है, अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए अगर मान लीजिए कि मैं एक डिजाइन की बात करूं, ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और ये आपको निकालना है, तो ये पूरा क्या हो जाता है, ये त्रिज्यखंड होता है। इसमें से अगर हम इस त्रिभुज को बाहर कर दें, अगर इस त्रिभुज को निकाल दें, अर्थात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल दें, तो क्या बचेगा आपके पास, वृत्तखंड ही तो बचेगा। अर्थात त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ किस प्रकार का त्रिभुज है, समबाहु, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 इंटू a स्क्वायर, अर्थात भुजा स्क्वायर। ठीक है, अर्थात क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ एक चीज देखिए, कि a क्या है,
ए चाहे इसकी भुजा कहो चाहे त्रिज्या कहो तो बात एक ही है, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, इसी में ये 1 का था, इसी में 6 का गुणा कर देंगे, कोई बात नहीं। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा आपके पास 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए वही त्रिज्या ही है अर्थात आर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुणे में 6 गुणे में थीटा की वैल्यू आपके पास 60, ठीक, और गुणे में पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब आर आपके पास 28 है, मतलब 28 गुणे में क्या हो जाएगा 28, और बटे में आपके पास क्या हो जाएगा 360 माइनस √3 का मान कहा है 1.7 रखिए, बटे में 4 है और गुणे में आर स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा 28 गुणे में 28। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 60 छक्का क्या हो जाएगा 360, 7 चौके क्या हो जाएगा 28, ठीक, 2 तिया 6, 11 दूना 22। ठीक है, आपके पास आ जाएगा बराबर में, बराबर आ जाएगा यहाँ 6 और गुणे में 11 चौक 44 और गुणे में क्या हो गया 28, बटे में क्या हो गया 3, बटे में क्या हुआ 3 माइनस ये हो जाएगा आपका 1.7 गुणे में, देखिए सरल कर लें, 4 सत्ते क्या हो जाएगा 28, 4 सत्ते क्या होगा 28 अर्थात 1.7 गुणे में 7 और गुणे में क्या हो गया 28। अब इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए बराबर 6 गुणे में 44 का गुणा अगर हम 28 में कर दें, 44 का गुणा हम लोग 28 में कैसे करेंगे, 8 चौक 32, 2 चौके 8, 32 और 8 40 के 0, 1 मिनट हो जाइए, 8 चौक 32 के 2 हासिल क्या हो गया 3। अब देखिए 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 32 और 8 40 और 3 43, 43 के 3 हासिल हो गया 4 और 4 दूनी 8 और 4 12, क्या हो जाएगा 1232, क्या हो जाएगा 1232। अब इसमें 3 बटे में 3 है अर्थात 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 चौका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, कट गया 3 एकम 3, ठीक है, कट गया 2, 0 बढ़ाएंगे 0.0, 3 छक्का 18, 410.6 आने वाला है अर्थात क्या आने वाला 6 गुणे में यहाँ आ गया 410.6 माइनस, इन तीनों का आपस में गुणा करवा दें, अगर इन तीनों का आपस में हम गुणा करवाएंगे, मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, किसका किसका गुणा करवाएं, 1.7 का गुणा 7 में करेंगे और उसका गुणा 28 में कर देंगे तो 17 7 119, एक अंक बाद 1 अंक 10 हो जाएगा, 28 का गुणा करवा देंगे, ठीक है, 28 का गुणा अगर हम करवाएंगे तो 8 9 क्या होगा 9 8 72, 72 के 2 हासिल 7 हो जाएगा, 8 1 8 7 15 और 8 1 8 1 9 हो जाएगा, 2 9 18, 2 1 2 1 3, 2 1 क्या हो जाएगा 2 2 8 5 13, 9 3 12 1 13, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद एक अंक बाद 1 अंक बाद 10 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 332.2। अगर हम माइनस कर लें, इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये हो जाएगा 6 गुणे 410 में से आपको निकालना है 410.6 में से आपको निकालना है 332.2 निकालना है, माइनस कर दें, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 10 में से 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा और उसके बाद फिर 10 में से 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 78.4 हो जाएगा, 78.4। ठीक है, इतने में से इतना माइनस करेंगे 78.4 आ जाएगा, इसी में गुणा कौन कर रहा है 6, इसी में गुणा कौन कर रहा है 6, गुणा कर रहा है, करवा देंगे, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, 6 चौके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा कि 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 48, 2 50, 6 7 42 और 5 47। ठीक है, 470.4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये छयो डिजाइन का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। लेकिन हमको लागत निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना है 0.35 रुपये, तो इसी का आपस में गुणा करवा देते हैं। ठीक है, लागत बराबर हो जाएगा, लागत बराबर जो आपका क्षेत्रफल आया है 470.4 उसी में 0.35 का हम क्या करेंगे गुणा करवा देंगे, 0.35 का क्या करेंगे गुणा करवा देंगे, करवा देते हैं। ठीक है, 470.4 में हम गुणा करवा दें 0.35 का, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा और 3 चौके क्या हो जाएगा 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, 0 गुणा करवाएंगे वही हो जाएगा 1 2 3 4 ही वही
0 4 5 1 6 3 1 4 4 2 6 1 हो जाएगा। 2 1 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 164.64 164.64 ठीक है रुपये, इसी को 165 रुपये भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल यही डायरेक्ट लिख सकते थे। लागत बराबर कितना 0.35 का, ठीक है 0.35 गुणे में इतना कर देते आप तो भी हो सकता था आपका, कोई दिक्कत नहीं था। अब इस तरीके से और भी प्रश्न, जितने भी कोई भी प्रश्न आपको दिया जाता है, आपको केवल क्या करना है, हमको कैलकुलेशन पे, यहाँ देखिए कहीं हो सकता है प्रश्न में ऐसा 6 दशमलव के बाद 6 3 आ रहा हो, या 6 4 या 6 8 आ रहा हो, तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। दशमलव के बाद अंक या एकाध अंक इधर उधर, जब दशमलव की चीज़ें जो गुणा करने में होती हैं तो इधर उधर होती हैं, तो उससे हमको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप मेज पोस्ट में जो डिजाइनें बनी हुई उनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर प्रश्न की बात करें हम लोग, ओनली वन एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो बचा हुआ है वो दिया है, कह रहा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसमें कोण p है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए थीटा, लेकिन कोण क्या कह रहा है, p इंटू थीटा बराबर क्या आपके पास है, थीटा बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या होता है 360। अर्थात आपके पास यही होना चाहिए, आपके पास यही होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, p बटे में 180 और गुणे में 2 पाई r फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास दिया गया है, सेकंड ऑप्शन है p बटे में 180 और गुणों में दिया गया है आपका पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड जो ऑप्शन दिया गया है आपके पास वो दिया गया है p बटे में 360 गुणे में 2 पाई r। ठीक है, और चौथा तो जो दिया गया है आपके पास d दिया है p बटे में 720 गुणे में 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए किसको सॉल्व कर देने पर ये आ जाएगा वही, क्योंकि यही तो होगा क्षेत्रफल। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90 दूना 180, अर्थात ये आ जाएगा p इंटू पाई आर बटे में 90। क्या आया, नहीं, ये गलत है। आगे सॉल्व कर देते हैं, p का गुणा ये हो जाएगा p इंटू पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या हो जाएगा 180। ठीक है, क्या ये आया, नहीं, अर्थात ये ऑप्शन भी गलत है। इसको देखते हैं, 2 से ये कट जाएगा, 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा p इंटू पाई आर बटे में 180। ठीक है, क्या ये आया, नहीं आया, गलत है। इसको सॉल्व करते हैं, 36 गुना 72 360 हो गया। ये आ गया p इंटू पाई आर स्क्वायर और बटे में क्या हो गया 360। क्या आया है, यही आया, हाँ यही आया, अर्थात ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये चैप्टर तो आपका फिनिश हो चुका है। आगे अगर हम चैप्टर की बात करें तो आगे जो चैप्टर आपको दिया गया है, इन्हीं त्रिज्यखंड और वृत्तखंड से संबंधित क्षेत्रफल या समतल आकृतियों से संयोजन के क्षेत्रफल, मतलब क्या करेंगे, 2 को 3 को एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद फिर उनका क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। और ये भी ध्यान रखिए कि कुछ भी कीजिए उसको सोच समझ कर कीजिए, कुछ भी कीजिए उसको सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि अपने कर्मों पर इतना ध्यान दीजिए, कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कर्मफल जो होता है वो मिलता ज़रूर है, वो मिलता ज़रूर है। और उस आपके कर्म के आधार पर, ठीक है, आपके कर्म के आधार पर आपका कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाए या किसी के प्रति वो आघातीय हो। ठीक है, अर्थात ध्यान रखिए, कर्म जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए, ना तो दुआएं टाली जाती हैं, ना तो बद्दुआएं खा ली जाती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का क्या करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि आपके कर्म का परिणाम या प्रभाव अगले पर पड़ने वाला है। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको दुआ मिलेगी, वो भी नहीं टलने वाली है। अगर आप बुरा करोगे तो बद्दुआ मिलेगी, वो भी टलने वाली नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ ध्यान रखिए अपने और अपनों का, और हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।